खबरों में एक कदम आगे। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सास की सनक, बहुत सफाई दे, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चांद से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। मौके पर आपने क्यों नहीं किया? आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल वन न्यूज। खबरों में एक कदम। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देश मना रहा है 65वां गणतंत्र दिवस। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लहराया तिरंगा। पैंसठवें गणतंत्र दिवस समारोह में देश के तमाम गणमान्य मौजूद। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं समारोह के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली छावनी में तब्दील, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सियासी दलों को दी नसीहत। और कांग्रेस नेता संजय निरुपम का धरना चौथे दिन भी जारी। निरुपम ने मुंबई में बिजली दर कम नहीं करने पर दी आत्मदाह की धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल वन में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना भट्ट और मैं हूं नेहा बब्बर। जी हां, आज 65वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तिरंगा फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठीक 10 बजे तिरंगा फहराया और इसके बाद शहीद प्रसाद बाबू को अशोक चक्र प्रदान किया। प्रसाद बाबू 200 नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आए। चुनौती सुरक्षा के लिहाज से चकाचौंध इंतजाम किए गए। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कई गुना तक बढ़ा दी गई। इस खास मौके के लिए राजधानी के चप्पे चप्पे पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई कि परिंदा भी पर न मार सके। 65वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति महामहिम के जरिए न केवल तिरंगा फहरा गया बल्कि प्रधानमंत्री के जरिए अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई और एक ऐसी परेड भी देखने को मिली राजपथ पर जो बेहतरीन तरीके से संस्कृति का प्रदर्शन थी। राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। चलिए आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों की झांकियों में क्या कुछ खास था।
from Arunachal Pradesh, depicting the Aji Lahamu dance, one of the most prominent folk dances among the Monpas and Sharduk Pens. This dance is for warding off evil spirits during bridge construction. असम की झांकी महान गायक, संगीतकार, लेखक, कवि और फिल्म निर्माता डॉक्टर भूपेन हजारिका पर केंद्रित है। भूपेन दा के गीत अन्य देशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। डॉक्टर भूपेन हजारिका के मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत गीतों के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुए हैं। विस्तीर्ण पाररे असंख्य जनरे हाहाकार शुनिও निःशब्दे नीरवे बुढ़ालुई तुमी बुढ़ालुई बुआ किया विस्तार है अपार प्रजा दोनों करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों गंगा बहती हो क्यों अभी दर्शाया गया है। 11 किलोमीटर लंबी सुरंग के पूरे होने से कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने में सफलता मिली है। Fashioned from industrial and urban waste. The tableau from Chhattisgarh showcases the Bhumkal freedom movement of 1910, spearheaded by legendary revolutionary Gundadhar. भूमकाल जो लड़ाई लड़लो वीर गुंडाधुर उल्लार भाटा ने खल 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 लौज बोहलीपुर हंसुक धरली निसना पकना मली उतली लहू उल्लार भाटा ने गोली जल्ली कांड चुहकली मऊ दुई भेदिया सोनू माझी खुद चो लोग के धोखा घर जो भेदने लंका डेहली अंग्रेज चतुर चौका लड़ानी जुजानी पटानी देव आसन सो
सोनू माजी डोरी निहाड़ा के बांधू न सोनू के अंग्रेज करला राजी बेटे बुक नहीं आकी ने जुमा गांव नेता नार जाने धरु धनु कांड क्रिया कादलो नेता नारिया माने सन 10 में लड़ाई होली एक बल्ला बुंगाल अंग्रेज मन के था। जम्मू कश्मीर की इस झांकी में जम्मू कश्मीर के खाना बदोशों की रंग बिरंगी संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, जम्मू में गद्दी एवं लद्दाख में चांगपा नामों से विख्यात ये लोग आजीविका के लिए मवेशी तथा भेड़ बकरियां चराते हैं। अदम्य साहस तथा असीम क्षमता के धनी महान योद्धा टीपू सुल्तान पर केंद्रित है कर्नाटक की झांकी। उत्तराखंड राज्य का हिमालय क्षेत्र आदिकाल से ही दिव्य जड़ी बूटियों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 700 से अधिक औषधि प्रजातियां पाई जाती हैं। रामायण में वर्णित जीवनदायिनी औषधि संजीवनी बूटी आज भी विश्व भर में अनुसंधान का महत्वपूर्ण विषय है। महर्षि चरक का हिमालय में आयुर्वेद पर अनुसंधान इसी आधार पर था। The Ministry of Agriculture tableau, which depicts the way in which information and communication technology is revolutionizing economic growth and accelerating agricultural growth as well through hundreds of agriculture-based websites, Kisan call centers, farmers portals and SMS portals. गांव गांव खेत खेत हर किसान है तैयार, देश भर में हो रहा है नई कृषि का सूत्रपात। मिल गया विज्ञान ज्ञान माटी से, समतल मैदान खेत घाटी से। मिल गया विज्ञान ज्ञान माटी से, समतल मैदान खेत घाटी से। आधुनिक
आधुनिक है खेती और आधुनिक है ज्ञान ये, खेती और किसानों का पूरा सम्मान ये, जहाँ तक भी जाए निगाह हरियाली हो, हर तरफ खुशी हो, खुशहाली हो। Go past. Gliding towards the saluting base. The tableau from Maharashtra. Narali Purnima. Coconut Festival is the theme. वादळाचा वारा नाही तर पावसाच्या धारा, तुफानी दर्या लाटांचा मारा, कोली नाही कोणाचे धमकीच भिनारा, दर्यावरी आमची डोले होरी, घेऊन माशाच्या डोलीनं आम्ही हाऊ जातीचे कोली, आम्ही हाऊ जातीचे कोली, आम्ही हाऊ जातीचे कोली। सुपारी, तेजपत्ता, पान, छोटा कपास, जूट, मेस्टा, सरसों और रेपसीड पर केंद्रित है। सुपारी को मेघालय में क्वाई के नाम से जाना जाता है। मेघालय में क्वाई को पान के पत्ते और चूने के साथ परोसा जाता है। मेघालय की जलवायु सुपारी की उपज के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। की झांकी पुरुलिया छऊ नृत्य पर आधारित है। कुछ ग्रामीण आदिवासियों द्वारा जीवंत रखी जा रही इस लोक कला का मूल उद्गम मूलतः युद्ध शैली का प्रदर्शन है। Many splendid dimensions. Carved art and the Tera Tali dance now from Rajasthan. Famous folk art and theatrical. और फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल आडवाणी ने राज्यसभा में जाने का खंडन किया है। उनकी तरफ से ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। ये कहना है लाल कृष्ण आडवाणी का। आपको एक बार फिर से बता दें, ऐसी खबरें आ रही थी कि राज्यसभा से आडवाणी को भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि आडवाणी ने खुद अपने मुंह से अपने दिए बयान से साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे बल्कि लोकसभा में ही बैठेंगे और इसके लिए बाकायदा वो चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से बयान आया है। लगातार जिस तरह से राज्यसभा में चुनाव लड़ने की अभी नामांकन भरने की खबरें आ रही थी, उस चीज का खंडन किया गया है। अब एल के आडवाणी की तरफ से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा न जाकर के अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। ये साफ तौर पर कहा गया है आडवाणी की तरफ से। बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया जा रहा था, आडवाणी अभी भी किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जिस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उस वक्त भी सिर्फ वो उन तमाम मुद्दों पर बोल रहे थे जिसमें कि बीजेपी के जो चुनावी घोषणा पत्र की बातें थी उन्हीं को दोहराया जा रहा था अपने संबोधन के जरिए। लेकिन अब फिलहाल वो बोलते नजर आ रहे हैं अपने लिए। अब अपने लोकसभा चुनाव में जाने की बात कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। राज्यसभा में जाने का उन्होंने खंडन कर दिया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।
आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। Pearls Infrastructure, हम